हेलो स्टूडेंट्स, मेरे और आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पे वापस आपका स्वागत है। तो आई होप आप हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे और ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, बिकॉज आपके कुछ टाइम बाद एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। जहाँ तक है उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। उसके लिए मैं ये वाली वीडियो लाऊं जिसमें मैंने क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडी का मैंने बताया है। उसमें मैंने वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, अराउंड 12 होंगे। इन्हीं की बेसिस पर क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्लास 12th के लिए, जो कि अभी बीच में होगा। एक और एग्जामिनेशन होंगी ना, वो अभी बीच में नवंबर वगैरह में, तो उसमें तो मैं चाहता हूं कि आप इन वाले क्वेश्चन से प्रिपेयर कर लीजिए पूरा का पूरा। और आपने जो अभी तक मेरी वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं बिजनेस के अच्छी तरह से, क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट के बिल्कुल अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप बता सकते हैं। और मैं बस यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए उसे शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए साथ साथ, अगर आपने नहीं करा है तो। अगर कर लिया है तो आप दूसरों को रिकमेंड भी कर सकते हैं, अपने दोस्त वगैरह को बता सकते हैं कि हाँ ये चैनल से समझ में आया है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, जिसकी वजह से मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगी और आपको भी हेल्प मिलेगी। पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको भी हेल्प मिलेगी और मेरे को अपनी एनकरेजमेंट मिलेगी। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे पहले वाले क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जो सीबीएसई सैम्पल पेपर 2014 में इंक्लूडेड था। तो ये मैंने सबसे पहले सारे क्वेश्चन बताए हैं जिनकी बेसिस पर सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सारे क्वेश्चन जो भी अराउंड 12 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, तो इन्हीं की बेसिस पर सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं फर्स्ट चैप्टर में से। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज़ मीन बाय इफेक्टिवनेस। तो मैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी काफ़ी ढंग से बताया था मैंने कॉन्सेप्ट, और मैंने डीपली बताया था कि क्या होता है और कैसे होता है। अगर आपने को नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियोस का, और आप उससे देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि ये क्या होता है। कमेंट यूज़ करके बताइए मुझे कि कौन से इन क्वेश्चंस के आंसर बताइए, और ये मुझे कमेंट यूज़ करके बताइए कि कमेंट बॉक्स यूज़ करके बताइए कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है कि नहीं रही है। तो यस, काफ़ी लंबा बोल चुका हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि व्हाट इज़ मेंट बाय इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट। तो मैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बता चुका हूँ वीडियो में, अपनी सबसे पहली वीडियो थी जो मैंने मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन जब समझाया था, तब मैंने इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बताया था। तो इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है, तो इफेक्टिवनेस को अगर आपके में क्वेश्चन आया तो आपको ये लिखना है। अगर आपने ये सेम टू सेम लिख दिया आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, ये मेरा दावा है। तो इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल, या फिर अदर वर्ड्स में बोले तो इट इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट। तो इफेक्टिवनेस होता क्या, नॉर्मल बेसिक सी लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं, कि इफेक्टिवनेस ये होता है कि काम को एक तो सही टाइम पर करा जाए, काम को जो नॉर्मल टाइम है उससे एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगे, उससे कम ही टाइम लगे, तब एक बंदा ज़्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। और एक्टिविटीज़ को पूरी सही से कंप्लीट करा जाए, ये नहीं है कि काम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में एक्टिविटी पूरी करी ही नहीं हमने, और उसकी वजह से क्या हो जाए, अचीव करा जाए, क्या गोल को अचीव करा जाए। तो आई होप इफेक्टिवनेस समझ में आ गया हो। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है इसका, तो मेरी सबसे पहली वीडियो जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसको चेकआउट करिए, और जो भी छोटे छोटे टॉपिक रह जाते हैं आपको, वो आप उस वीडियो से समझ लीजिए, या फिर और भी मैंने पूरी सीरीज़ बनाई है उस वाली वीडियो से समझ लीजिए। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड, जो चैप्टर 1 था उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन की मैंने जस्ट इससे रीसेंट वीडियो बनाई है, उसमें मैंने सबको समझाया है, डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। मैं तो यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ ली हैं, सारी वीडियोस देख ली हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह पता है, उसी के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये सब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ डज कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन इन मैनेजमेंट। तो पहली बात तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जो कि क्या करता है, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स वगैरह को, जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं उनको एक तरह से रिलेट करता है, एक तरह से स्मूथली फंक्शन करने में हेल्प करता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, यूनिटी ऑफ एक्शन में हेल्प करता है। यूनिटी ऑफ एक्शन एक इसका फीचर है कोऑर्डिनेशन का, या फिर कैरेक्टरिस्टिक बोलूँ या नेचर बोलूँ मैं, तो यूनिटी ऑफ एक्शन वो है, एक इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट है, वो भी हमारा फीचर है कोऑर्डिनेशन का। तो कोऑर्डिनेशन एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स, बाइंडिंग मतलब एक दूसरे को जोड़ने वाली फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट हुए, अलग अलग लेवल हुए, अलग अलग इंडिविजुअल्स हुए, तो वो जो भी काम करते हैं उनको बाइंड करने में, उनको इंटीग्रेट करने में कौन हेल्प करता है,
कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या इंश्योर किया जाए कि सारे एक्शंस जो भी कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट में जो भी काम हो रहे हैं, सारे इंडिविजुअल जो भी काम कर रहे हैं, सारे लेवल पे जो भी काम हो रहा है वो किसकी तरफ हो, क्या एम हो उसका, एम्ड एट अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि उन सब काम को एकजुट करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है। बस हमारा यही है। तो ये कब था हमारा सीबीएसई सैम्पल पेपर 2014 का। अब हम बात करें सीबीएसई सैम्पल पेपर 2015, तो इसमें क्या पूछा है कि स्टेट एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हमें पता ही है, अगर ये अराउंड 3 से 4 नंबर का है तो आपको क्या करना है, आपको एक तो कोऑर्डिनेशन की डिफाइन बतानी है, ऑथर वाली सेम टू सेम ऑथर वाली डिफाइन बतानी है। उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक वगैरह लिखने हैं, उसमें से एटलीस्ट एक को अच्छी तरह समझाना है अराउंड 3 to 4 लाइन्स में, और बाकी आपको सिर्फ पॉइंट्स लिख देने हैं, जैसे यूनिटी ऑफ एक्शन। तो जैसे आपने मानिए यूनिटी ऑफ एक्शन लिख दिया है, उसको डिस्क्राइब कर दिया है अराउंड 3 to 4 लाइन्स में, तो आपको बाकी सारे ये इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट वगैरह, परवेसिव, कंटिन्यूस वगैरह, इनके भी पॉइंट लिखने पड़ेंगे अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए और एक अच्छा सा इंप्रेशन चाहिए। और अगर 1 नंबर में पूछा है तो आप इतना लिख सकते हैं, 1 पॉइंट लिख दिए, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, एक आध एक्स्ट्रा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करें फोर्थ वाले की। फोर्थ वाला क्या है हमारा, ये सीबीएसई ऑल इंडिया लेवल पे आया था 2012 में। 2012 में ऑल इंडिया लेवल पे आया था हमारा सीबीएसई। तो अब हम बात करें एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल। तो आंसर तो मैंने लिख दिया है, बट इस क्वेश्चन ने पूछा है, इसने बिल्कुल उल्टा पूछ लिया है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, टॉप लेवल मैनेजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनका मेन रोल होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्या वेलफेयर और सर्वाइवल होना चाहिए। बट इन्होंने ये पूछ लिया कि वेलफेयर और सर्वाइवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से लेवल ऑफ मैनेजर करते हैं, तो वो क्या हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का रोल होता है ये करना कि वेलफेयर बना रहे और सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चलता रहे। तो ऐसे करके इस टाइप में कोई और चीज़ भी डाल सकते हैं और किसी और लेवल की भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज याद होनी चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने का रोल किसका होता है, तो आप लेवल बता पाओ कि हाँ मिडिल लेवल का काम होता है, ये मिडिल लेवल प्लान्स को समझाता है लोअर लेवल वगैरह को, तो वो आप बता पाओ। अब हम बात करें फिफ्थ वाला, विच एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट बाइंड्स ऑल फंक्शन। जस्ट ऊपर बढ़ाया हमने कि कोऑर्डिनेशन जो है उसकी डिफाइन है, उसका ये एक इंश्योर्ड यूनिटी ऑफ एक्शन वाला फीचर है जो कि बताता है कि मैनेजमेंट सारे फंक्शन को बाइंड करता है। फंक्शन कौन से हुए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शन को क्या करता है, बाइंड करता है एक साथ। तो आई होप ये वाला समझ में आ गया हो, क्योंकि अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, इसमें एटलीस्ट 6 बताए हैं मैंने, अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए हो तो और भी बना दूंगा मैं आगे, आप जस्ट बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स यूज़ करके। तो अब हम बात करते हैं 6th वाले की। 6th वाला क्या कह रहा है कि विच फंक्शन इंजेक्ट्स लाइफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने लिख तो रखा है बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो मानिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मशीनरी वगैरह रखी हुई हैं, सब सारा रॉ मटेरियल वगैरह आ गया है, सब कुछ है, लाइट वगैरह भी है उसके अंदर, बट काम कैसे होगा, काम कैसे होगा मशीनरी में जब तक ह्यूमन ही नहीं होंगे, जो इंसान है, जो वर्कर वगैरह हैं वो होंगे नहीं। तो स्टाफिंग जो फंक्शन है, स्टाफिंग जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या करता है, वो ह्यूमंस को लाने का काम करता है, क्वालिफाइड पर्सनल को लाने का काम करता है। वो देखता है कि एक राइट पर्सन एट द राइट प्लेस होना चाहिए, तो वो किसका काम होता है, स्टाफिंग का, जिसकी वजह से क्या होती है, लाइफ इंजेक्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन में। ह्यूमंस आते हैं जो एक्चुअली क्या करते हैं, काम करते हैं सारी की सारी मशीनरी वगैरह पर। अब हम बात करें 7th वाला, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर्स वर्क अकॉम्प्लिशमेंट एज पर प्लान। ओके, मैं जानता हूँ आप सबने देख लिया होगा, बट जब भी हम बात करते हैं कौन सा ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो कि करता है, इंश्योर करता है वर्क अकॉम्प्लिशमेंट एज पर प्लान, तो आंसर तो कंट्रोलिंग है। बट कंट्रोलिंग है क्यों, हमें ये नहीं जानना कि आंसर है क्या है, हमें ये जानना है क्यों है। तो मैं कंट्रोलिंग में बताया था, कंट्रोलिंग एक वो फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम प्लान्ड आउटपुट, प्लान्ड आउटकम वगैरह जो है उससे एक्चुअल आउटकम को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, डेविएशंस देखते हैं और उसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो एक कंट्रोलिंग ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, इंश्योर करता है कि वर्क जो अकॉम्प्लिश किया गया है, जो वर्क का अकॉम्प्लिशमेंट हुआ है वो एज पर प्लान हुआ है कि नहीं। मतलब 500 यूनिट्स बनानी थी, ये हमारा प्लान्ड था, 500 यूनिट्स बनानी थी, ये हमारा प्लान्ड था, और हमारी बनी 450, ये हमारा क्या है, एक्चुअल है।
तो अब ये देखता है कि जो एक्चुअल वर्क अकॉम्प्लिश करा गया है वो प्लान्ड के बराबर है कि नहीं। तो वो किसका काम होता है, कंट्रोलिंग फंक्शन का। तो हम बात करें 8th वाले का। 8th वाला क्या कह रहा है कि रेनबो लिमिटेड है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी ये रेनबो लिमिटेड, इज यूजिंग को फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, आइडेंटिफाइड द ऑब्जेक्टिव इट इज़ ट्राइंग टू अचीव। तो मैंने एक छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी मैंने ऑब्जेक्टिव्स की, जिसमें मैंने बताया था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया, हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। तो अगर आपको वो नहीं देखी है, आपको वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपने वाली वीडियो नहीं देखी और आपको वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप पहले वाली वीडियो जाके देख लीजिए। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सेम नहीं आया, इसी के बेसिस पे थोड़ा बहुत डिफर हो गया क्वेश्चन, कोई और ऑब्जेक्टिव पूछ लिया गया, तो आप कॉन्सेप्ट समझ के आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और सही से पूरे आंसर ला पाएंगे। तो इसमें क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव पूछा है कि जो रेनबो लिमिटेड है वो क्या कर रही है, इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ कर रही है। तो अब आप बताइए कि कौन सा वाला ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल कर रही है और कौन सा वाला ऑब्जेक्टिव वो अचीव करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो वो अचीव करने की कोशिश कर रही है सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रही है। मतलब क्या हुआ, सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा ये कहता है कि जो कंट्री वगैरह है, जो लोग हैं, जो सिटीज़न वगैरह है, उनसे आप रिसोर्सेज ले रहे हो, अब जिनसे आप अपना बिजनेस चला रहे हो, आपको उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है, आगे आप मे बी अगर आप बीकॉम वगैरह करेंगे या अगर कोई कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स आगे करना चाहेंगे तो आप इसमें जानेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है, वो इसी चीज़ पे काम करती है कि क्या हो रहा है कि जो कंपनी वगैरह है वो सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करे। तो सोशल ऑब्जेक्टिव लोगों के लिए काम करना नॉर्मल। अब हम बात करें 9th, विच फंक्शन इज़ कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ ऑल। ओके, इसमें पूछा कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको हम बेस ऑफ ऑल कहते हैं। तो ये कौन सा है, हमारा प्लानिंग फंक्शन है हमारा। प्लानिंग फंक्शन कैसे है कि प्लानिंग फंक्शन में हम हर चीज़ देखते हैं, हर एक आउटकम देखते हैं कि कैसे क्या हो सकता है, क्या करना है, क्या अचीव करना है, क्या अचीव करने से क्या होगा। तो सारे फंक्शन सिर्फ प्लानिंग के बेसिस पे चलते हैं कि हाँ हमने प्लान कर लिया कि ये काम करना है, अब उसके अकॉर्डिंगली हमें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी एक्टिविटीज़, उसके अकॉर्डिंगली जो ऑर्गेनाइज करी हैं उसके अकॉर्डिंगली करना है, स्टाफ वगैरह को रिक्रूट करना पड़ेगा, उसके बाद स्टाफ वगैरह को डायरेक्ट करना पड़ेगा, फिर जो प्लान्ड आउटकम वगैरह हैं उनको एक्चुअल से देखना पड़ेगा, किस में, कंट्रोलिंग में। तो बेस ऑफ ऑल किसका है, कौन सा फंक्शन है, प्लानिंग। अब हम 10th वाले की बात करें, विच फंक्शन एस्टेब्लिशेस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है जो कि क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है एक तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पे कौन बॉस वगैरह है, किसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, और कौन जो एम्प्लॉय वगैरह है क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह है, वो कौन देखता है, ऑर्गेनाइजिंग वाला फंक्शन। अब हम बात करें 11th वाले की, व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी वगैरह मैं बता चुका हूँ, एफिशिएंसी क्या होता है मैं भी जस्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे नॉर्मल बेसिक सा। एफिशिएंसी क्या होता है कि नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो। बेसिक सा मेन क्रक्स लिख दिया मैंने एफिशिएंसी का। आपको तो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, जो बुक में लिखी हुई आपको वही सेम लिखनी है। और यहाँ पे अब क्या है, हमारा इफेक्टिवनेस पूछा है। तो इफेक्टिवनेस क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। तो इफेक्टिवनेस हमारा टाइम पे काम करना और एफिशिएंसी हमारा नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो। तो आपको डेफिनेशन वो लिखनी है जो बुक में हो, आपको ये वाली नहीं लिखनी है, आपको नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको मैंने समझाने के लिए लिख दिया है बस। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं करा अभी तक, वीडियो को शेयर करिए और रेकमेंड भी करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताते रहिए और कमेंट बॉक्स यूज़ करते रहिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।